दोस्तों, जब बात आती है बहादुरी की, वीरता की, आत्मविश्वास की, बुद्धिमानी की, तो ऐसे हीरोज, ऐसे वीरों से हमारा देश भरा पड़ा है। और उन हीरोज की बायोपिक के जरिए हम कई मूवीज ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे एयरलिफ्ट हुई, IB-71 हुई, निर्जा हुई और बहुत सारी मूवीज जिसमें हमारे देश के हीरोज ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कई लोगों की जानें बचाई हैं। इसी प्रकार से आज एक और रियल हीरो, एक वीर जिनकी कहानी मैं देख कर आ रहा हूँ, उनकी बायोपिक देख के आ रहा हूँ, जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर 65 लोगों की जानें बचाई। एक कोल माइन में जब फ्लड आ गई थी तो उसके बाद में उसके अंदर फंसे हुए लोगों की जान उन्होंने बचाई थी और इस बहादुरी के लिए उनको राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक भी दिया गया। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। आज मूवी रिव्यू करेंगे मिशन रानीगंज, जो कि बेस्ड है एक ट्रू इंसिडेंट पर और कहानी है यहाँ पर जसवंत सिंह गिल जी की। मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू ये एक बायोपिक ड्रामा है विच इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट हैपन इन 1989। वेस्ट बंगाल के एक कोल माइन में 320 फीट नीचे 232 मजदूर काम कर रहे थे और कोयला निकालने के लिए क्योंकि एक्सप्लोर करना पड़ता है तो उसकी वजह से एक ऐसी जगह पर एक्सप्लोर होता है जहां से ऊपर कई गैलन्स पानी होता है, वो उसमें आ जाता है कोल माइन में, जिसकी वजह से पूरी कोल माइन फ्लडेड हो जाती है। अब ये जैसे ही पता लगता है लोगों को तो जो लिफ्ट के करीब थे 161 लोग, उनको निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी 71 लोग यहां पर फंस जाते हैं और उसके बाद में उनका रेस्क्यू करने का मिशन चालू होता है और उन 71 लोगों में से 6 लोग मिसिंग रहते हैं, लेकिन 65 लोगों को बचा लिया जाता है। इस मिशन को अंजाम देते हैं जसवंत सिंह गिल, जो कि उस समय पर वहां के चीफ माइन इंजीनियर होते हैं और किस तरीके से वो अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी से उन 65 लोगों को बचाते हैं, ये हमको मूवी में दिखाया गया है। तो ऑब्वियसली ये रेस्क्यू मिशन ही है इस फिल्म की कहानी, लेकिन ऐसी फिल्मों को एग्जीक्यूट करने पर ही सारा खेल होता है। किस तरीके से दर्शकों को ये दिखाया गया है इसके बारे में बात करते हैं और मुझे ये फिल्म कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सैल्यूट करना चाहूँगा जसवंत सिंह गिल साहब को कि बहुत ही कमाल की उन्होंने सूझबूझ दिखाई। और जब उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था तो वाकई मतलब लोगों को कितना रोमांच रहा होगा, एक डर भी है, साथ में 65 लोगों की जानें भी हैं और जिस तरीके से ये पूरा रियल लाइफ में हुआ होगा तो वो अनइमेजिन है। लेकिन जब हमने इसे मूवी में देखा तो ऑब्वियसली मूवी में हमको थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक करके दिखाया जाता है, क्योंकि हमको वो गूज़बम्प वाली फील आनी चाहिए म्यूजिक के साथ में। तो जब ये एक ड्रामा बनकर उतर के हमारे सामने आती है कोई भी बायोग्राफी, तो काफ़ी चीज़ें हमको थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ड्रामेटिक लगने लग जाती हैं। लेकिन भाई साहब कहानी रियल थी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ड्रामे के साथ में ये मूवी हमारे सामने पेश की गई है। मूवी के एग्जीक्यूशन की बात करो तो भाई साहब आपको शुरुआती 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट थोड़े लाइट लगेंगे। उसके बाद में जैसे ही वो माइन फ्लडेड हो जाती है, जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई साहब पानी आना चालू हो चुका है, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही फास्ट पेसिंग ये मूवी है और बस आप ये सोचते रहोगे कि इनको बचाया कैसे जाएगा। काफ़ी अड़चनें आती हैं, सबकी अपनी जान दांव पे लगी है, उधर गाँव वाले वेट कर रहे हैं अपने अपने परिवार वालों का और आपकी आंखें खुली और सांसें थमी रहेंगी। आप जस्ट वेट करोगे कि इन लोगों को कैसे बचाया जाएगा। आपको पता है 65 लोग बचा लिए जाएंगे, लेकिन व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप, किस तरीके से यहाँ पर सारी अड़चनें आती हैं। बीच में यहाँ पर माइन के अंदर क्योंकि गैस बन जाती है तो लोगों को सांस लेने में समस्या भी होने वाली है। अब जो पूरा रेस्क्यू मिशन है वो आपके अंदर एक जो टेंशन पैदा करता है, एक जो थ्रिल पैदा करता है, अंदर अंदर एक डर पैदा करता है कि अब क्या होगा, कोई मरेगा तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं लग जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मन में आपको मतलब फील होती रहेंगी। और जब ये फाइनली जब रेस्क्यू मिशन होता रहेगा, जसवंत सिंह गिल जी एक कैप्सूल टाइप की एक चीज़ का निर्माण करते हैं जिसमें एक एक लोग को वहां पर निकाला जाता है। तो जब वो उससे निकलकर अपनी फैमिली से मिलते हैं और वो जो आपस में रोने वाला सीन हुआ या फिर वो फील आता है कि हाँ यार, अगर जिंदगी और मौत के बीच में जब ऐसा जूझने वाला वक्त आता है तो फैमिली वालों के ऊपर क्या गुजरती है, तो ये वाली फील है वो आपको फील आएगी, आपका अंदर से मन भर आएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूवी हाईली आपको इमोशनल कर देगी, बीच बीच में मतलब मूवी फास्ट पेसिंग होने की वजह से आपको उतना ज़्यादा इंटेंस
इंटेंस इमोशन फील नहीं देगी, लेकिन हाँ ये मूवी आपको इमोशनल करेगी जरूर। तो दोस्तों कुल मिला के मूवी का एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। जिस तरीके से हमारे सामने मूवी प्रेजेंट की गई है, वो पूरा रेस्क्यू मिशन है, वो हमको फील देता रहता है, लाइफ और डेथ के बीच की लड़ाई हमको बताता रहता है और हमारे अंदर वो थ्रिल फील कराता रहता है, जिसकी वजह से मूवी कब शुरू हुई कब खत्म हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आपको पलक झपकाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल्स की। तो मूवी में जो भी रेस्क्यू मिशन हमको दिखा है वो हमको थ्रिल तो देता ही है। जितने भी यहाँ पर पूरा कोल माइन के अंदर घुसने वाला जो रेस्क्यू वाला कैप्सूल वाला कि सबसे पहले 8 इंच वाला पूरा होल किया जाता है, वहां से टॉर्च भेजी जाती है, या फिर जितना भी हमको वो फील दिया गया है सिनेमा के थ्रू वो हमको फील होता है। लेकिन अगर गड़बड़ होती है तो मतलब उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये इंटेंस मूवी है और वो बस दिखाने के लिए कि यहाँ पर एक तो ये जो पानी यूज किया गया है, फ्लडेड हुआ है पूरा माइन, तो वो हमको फेक साफ वीएफएक्स दिखता है। और जो शुरू में एक्सप्लोड किया जाता है जिसकी वजह से वो पूरा पानी आता है, तो वो एकदम फेक हमको फील होता है कि हाँ यार ये मतलब काम चलाऊ सा है। तो मूवी का वीएफएक्स काम चलाऊ था। लेकिन एक और चीज जिस पर बार बार ध्यान जा रहा था वो था इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी जो मूछें हैं, इवन अक्षय कुमार की जो दाढ़ी मूछ थी वो बहुत ही फेक, मतलब ऑब्वियसली वो नकली लगाई हुई है, वो चिपकाई हुई मूछें होती हैं, वो साफ दिख रही थी और बार बार मतलब वो अखर रही थी। वो जो नेचुरल फील आता है ना वो फील नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से वो यहाँ पर मूछें चिपकी होती है तो ऊपर एक हल्का हल्का सा वो चिपका हुआ का एक फील आता है, वो हमको एग्जैक्ट दिख रहा था। तो ये मेरे को बहुत बड़ी कमी फील होती है, क्योंकि जितना नेचुरल लुक आप दोगे उतना ही नेचुरल आप प्रेजेंट कर पाओगे, मेरा तो कम से कम ये मानना है। बात करें मूवी के म्यूजिक की, तो मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है। जिस तरीके से वो पूरा सायरन वायरन बजता है या फिर पूरा रेस्क्यू मिशन में जो भी यहाँ पर इंटेंस माहौल बना रहता है तो वो म्यूजिक हमको फील देता है। तो बीजीएम अच्छा है। मूवी में 2 गाने हैं, एक गाना है वो रेस्क्यू मिशन के टाइम आता है तो वो स्टोरी के साथ में पता ही नहीं चलता कब निकल गया और वो हमको फील देता रहता है एकदम मतलब इंटेंस वाली। और एक गाना मूवी के शुरू में आ जाता है जब पूरा माहौल एकदम लाइट होता है, क्योंकि उसके बाद में 20 मिनट के बाद में तो पूरा कांड होने वाला होता ही है। तो शुरू के 20 मिनट एकदम हल्के हल्के मस्त तरीके से गुजरते हैं, फिर आप पूरी जर्नी पर जाते हो किस तरीके से वो रेस्क्यू मिशन होता है। अब क्योंकि ये एक बायोपिक है जसवंत सिंह गिल की, तो इनको रेप्लिकेट किया है अक्षय कुमार ने, इन्होंने उनका किरदार निभाया है। तो किस तरीके से उन्होंने किरदार निभाया ये बताता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर अक्षय कुमार जचे हैं। अगर उनकी दाढ़ी मुझ सही बता रहा हूँ, वो मेरे को पता नहीं क्यों बार बार वो मतलब नकली वाली फील आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो किरदार में जान डाली है, जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू मिशन किया है वो देखने में मजा आता है। इवन उनके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, पहली बात तो इस मूवी में जब आप एक्टर्स के चेहरे देखोगे ना तो हम बोलोगे अरे ये हर एक दिग्गज कलाकार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जबरदस्त दी है। एंड जितना भी यहाँ पर जो इमोशनल सीन्स आते हैं माइंस के अंदर हो या फिर अपने परिवार से मिलने के बाद, वो काफी अच्छी तरीके से निभाए हैं सारे एक्टर्स ने। तो कुल मिला के बात यह है कि भैया मूवी की स्टोरी अच्छी है, एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, म्यूजिक भी एकदम बढ़िया सा है, लेकिन कमी थी तो ऑडियंस की, क्योंकि जहां पर मैं गया था वहां पर 8 लोग मुश्किल से होंगे, वो भी मैं 12 बजे के बाद वाला शो गया था, तो दोपहर के बाद में तो ऑब्वियसली लोग होने चाहिए थे जो कि वहां पर नहीं थे। और इस मूवी का मतलब मैंने भी इसका ट्रेलर तक नहीं देखा था, डायरेक्ट मूवी देखने गया और मुझे तो मूवी कम से कम अच्छी लगी। एंड मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, ये मूवी आप अक्षय कुमार के लिए भले ही देखो या ना देखो, लेकिन जसवंत सिंह गिल के लिए जरूर देखें, क्योंकि उसको देखकर आपको फील आएगा कि किस तरीके से उस टाइम पे उन्होंने अपना दिमाग लगा के एक क्रिएटिव तरीके से 65 लोगों की जान बचाई। तो विच वॉज वेरी गुड थिंग टू सी, वो ही देखने का तो मजा है भाई साहब। खैर दोस्तों, मैं कितना भी कोशिश कर लूं मूवी का रिव्यू करने लगता हूं तो सुबह से शाम कर देता हूं, तो इस सारी टोकरी को समेटते हैं ऑल ओवर चीज़ों को मिलाकर मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.75 आउट ऑफ 5 एंड दिस इज रिकमेंडेड मूवी। और इस मूवी को आप थिएटर में जाकर जरूर देखें। फिर से बोल रहा हूँ, अक्षय कुमार के लिए नहीं तो जसवंत सिंह गिल के लिए जाकर देखें और देखिए कि हमारे देश के वीर ने किस तरीके से 65 लोगों की जान बचाई। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू सैल्यूट मिस्टर जसवंत सिंह गिल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।